तमाम अरसे में बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ हो रही थी। एक टॉप सिटी का वाक़या इस्लामाबाद के अंदर 2017 में एक शख्स जिसकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी तो उसके घर के अंदर घुसा जाता है, उसका सोना जेवरात, उसके घर के अफराद, उनको डराया धमकाया जाता है, कुछ के ऊपर तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं और कुछ चीज़ें हथियाने की कोशिश की जाती हैं। वो 2017 4 जाके 2024 में ही फ्रेम हुआ। तो इस 7 साल के अरसे में जो अकाउंटेबिलिटी का इंटरनल मैकेनिज़्म है वो हमें एक्टिवेट होता हुआ नज़र नहीं आया। इनके जो भाई हैं जनरल फैज़ के, उनकी भी गिरफ़्तारी हुई और कुछ कागजात की भी खबर आती रही कि उनसे ले लिए गए। तो राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मैंने किसी ज़माने में आप वज़ीर दाखिला थे तो आपसे सवाल पूछा कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मामलात जो हैं उनके साथ इनको जोड़ा जाता है, तो आपका जवाब मुझे आज भी याद है। आपने कहा था कि एक हाउसिंग सोसाइटी, ये तुम्हारी बात होगी, तुम्हारी खबर होगी, हमारे ख्याल में तो एक से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी के मामलात हैं। आज आप बताइए, अब तो चार्जेस भी फ्रेम हो गए, कहानी है क्या असल में? देखिए, दरअसल जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटी का मामला है, उसमें तो इस तरह से है कि उस हाउसिंग सोसाइटी का झगड़ा था मालकान के दरमियान। यानी एक ख़ातून उस हाउसिंग सोसाइटी को पहले ओन करती थी, उसके बाद एक साहब ने उनके साथ एग्रीमेंट किया और उन्होंने उस हाउसिंग सोसाइटी को आगे जो है वो बढ़ाया। उन दोनों का आपस में जो है वो कोई तनाज़ा पैदा हुआ, जिसमें फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई, गालिबन उनका नाम नजफ़ साहब है, तो वो दाखिल हुए और उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की कि वो जो मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थी उसका यानी क्लेम का सहारा लेके तो ये पूरी सोसाइटी जो है इसको ये ख़ुद कंट्रोल कर लें। और इस सिलसिले में जब फिर जो आदमी वहाँ पे मौजूद था उसने रेजिस्ट किया, तो फिर उन्होंने पहले उसे डराया धमकाया, उसके बाद फिर उसके साथ वो अमल जो आपने ज़िक्र किया अपने इब्तदाइये में कि उसके घर पे रेड किया और उसे एक दहशतगर्दी के मुकदमे में जो है वो गिरफ़्तार किया और इसमें रेंजर्स को जो है वो इस्तेमाल किया गया। उस वक्त मैं पंजाब में लॉ मिनिस्टर और होम का चार्ज था मेरे पास। तो जब ये काम हुआ तो उसके बाद फिर उनको सीटीडी पंजाब के सुपुर्द कर दिया गया कि जी ये दहशतगर्द हैं, इनसे ये चीज़ें बरामद हुई हैं। यानी उनके से जो कोई असला उनका लाइसेंसी या दूसरा था या को ख़ुद से भी शामिल करके तो उनको दहशतगर्द पेंट करके जो है वो काउंटर टेररिज्म फोर्स के हवाले कर दिया। और बाकी जो चीज़ें थी जो वहाँ से बड़ी भारी मालियत की चीज़ें बरामद हुई वो जो है इन्होंने ख़ुद रख ली। तो वो फिर मामला जो है वो फिर चलता रहा। फिर बिल आखिर अब आके आपके इल्म में होगा कि उस फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट गालिबन काजी फैज़ ईसा साहब के दौर का ये मामला है, तो उन्होंने वजारत दिफा को बुला के कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। तो ये अब जो है जब फिर वजारत दिफा से ये मामला जो है वो यानी इंस्टीट्यूशन के अदारे के सुपुर्द हुआ, तो फिर उन्होंने इस बारे में इंक्वायरी की। इससे पहले 3-4 साल इसमें कुछ इसलिए ना हो सका कि वो केस सीटीडी ने, क्योंकि दहशतगर्द वो थे नहीं, तो सीटीडी ने वो केस बंद कर दिया और दूसरी इंक्वायरी जो थी इनके ख़िलाफ़ वो फिर नहीं हुई, उस वक्त ना होनी थी। तो अब जब फिर अदारे ने ख़ुद जो है वो इंक्वायरी की है तो उसमें ये चीज़ें जो है वो सारी फिर सामने आ गई। राना साहब, ये तो अंधेर नगरी होगी कि एक शख्स की ज़मीन भी हथिया ली, उसके घर से सोना जेवरात भी हथिया लिए, उसके घर के अफराद ख़वातीन को ज़दोकोब भी किया, एक साहब जो थे उनको पकड़ के ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में रखा गया और फिर दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया। इस मुल्क में कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, अदालत नहीं है। 2017 का वाक़या है, 2024 में जाके आप चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल इस सूरत हाल की सही अक्कासी कर रहे हैं। इससे बिल्कुल जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा ही था। और
उसी दौर में जब मौसूफ ही जो है वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, तो मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था। तो मामला ऐसे ही है कि जो आप पे 18 किलो हीरोइन किसने डाली थी? कोई राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त सच्चाई पूरी ईमान के साथ अंडर ओथ रोक नहीं कौन जिम्मेदार था आप पे 18 किलो हीरोइन 15 किलो हीरोइन डालने ये का? कहा करते थे कि इज्जत हम देते हैं। जनरल जाहिद साहब, एक चीज़ के ऊपर मेरा बड़ा काफ़ी ज़्यादा कभी यकीन है, फ़ौज की सियासी मामलात में मुदाखलत अफसोसनाक रही है, मैं उसका क्रिटिसाइज़ करने वालों में शामिल हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उनका इंटरनल मैकेनिज़्म ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, अकाउंटेबिलिटी का बड़ा अच्छा है। उसी अच्छे निज़ाम की तारीफ़ करते हुए 2017 में इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर इतना बड़ा अंधेर मच जाए और 2024 में आके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद चार्जेस फ्रेम हो, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, अनएक्सेप्टेबल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, जो जहाँ तक फ़ौज का इंटरनल सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का और मॉनिटरिंग का, वो दैट एग्जिस्ट। ये जो आप बात कर रहे हैं जनरल फैज़ साहब के इस कॉन्टेक्स्ट में, ये प्रॉब्ली जब ये मेजर जनरल थे, ये उस वक्त के जो वाक़यात हैं, SDGC जी उसी पीरियड के ये जो वाक़यात अभी कोर्ट हो रहे हैं। मेजर जनरल हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ। देखें, उसके ऊपर आप ऑफकोर्स जिस तरफ आप हिंट कर रहे हैं कि DGISI भी थे, ऊपर आर्मी चीफ भी थे, तो ये प्रॉब्ली ये उस वक्त जो देखें एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम है जो लीडरशिप को दिया जाता है, एंड दिस वाज अ की अपॉइंटमेंट। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि इस चार्जशीट के बीच में वो तो अभी आगे चल के साबित होगा, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी। मैं इस वक्त एक चीज़, विटनेसेस जो भी आए हैं या जो भी चार्जशीट उनके ऊपर बनी, ऑफ कोर्स वो एविडेंस इतना होगा कि इट वाज वर्थ कि चार्जशीट हो और आगे भी चल के इसमें कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के लिए तो ये एक जुमला काफ़ी है कि रियासत के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी काम किया। तो उस वर्दी की जो कसम होती है वो तो उसकी टूट गई ना। उसी के बीच में एक आपने देखा होगा इसी चार्जशीट के बीच में एक जो मिस यूज़ ऑफ द पावर एंड द अथॉरिटी, या जिस अपॉइंटमेंट पे वो बैठे तो उसके मिस यूज़ का भी पाया है। अब ये अभी बाद में अभी पता चल जाएगा कि ये आया लिंक्ड इतनी इंसिडेंट से है जिनका आप कोट कर रहे हैं, या कोई और भी ऐसे 7 साल क्यों नहीं हुआ? तो मैं अपेरेंटली जो लगता है कि वो जब जनरल बाजवा साहब भी आर्मी चीफ थे और यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ चल रही थी, प्रॉबली कुछ अरसे बाद उनको भी शायद रियलाइज़ हो गया था कि ये चीज़ें सही तरीके से कब रियलाइज हुआ था? मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर। He spent full term as DGC, he spent full term as DGI, then he was transferred and posted as corps commander. एज DGC इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी होगी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखें एक अपॉइंटमेंट थी, ऑफ कोर्स उसको इट मस्ट हैव बीन टेकन इन द सेम स्पिरिट कि यार ये जो चीज़ भेजी जा रही है, वो तो बाद में टाइम से जब साबित हुआ कि इट वाज मिस यूज या साबित हुआ है या जो भी। आपकी वजाहत से वैसे मैं मुतमईन नहीं हूँ। फौज क्या बड़े अफसरान सेंसिटिव पोस्टिंग के ऊपर उनकी मॉनिटरिंग होती है। अगर एक बंदा रॉन्ग स्टेप लेता है तो आर्मी चीफ उसको फौरी तौर पे पूछता है कि भाई तूने काम कैसे किया। कुछ चीज़ें रिपोर्ट होते हुए भी एक टाइम प्रोसीजर है ना, वो एक दिन तो ये नहीं होगा कि आज उन्होंने शाम को पकड़ा होगा और उसी शाम को एक इवेंट हो गया होगा। ही मस्ट हैव बीन बिल्डिंग ऑन दिस। और वो जो रिपोर्ट्स उस वक्त दे रहे होंगे या उस वक्त की लीडरशिप ही बताएगी कि वो इस मामले में क्या रिपोर्ट्स उनको जमा करा। जैसे अभी देखें ना, लेट्स से कि अगर हम इसको ले लेते हैं कि ये ऐसा ही था कि जी टेररिस्ट हैं या उनके पास इस तरह का वेपन्स है, असला है, अब वो जो रिपोर्ट जा रही है और भी इसके अलावा भी और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जा रही होंगी।